हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का नया चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब जिससे इसमें नाम से पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब आइडेंटिकल। दो चीजें जब सेम होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है। सपोज ये एक फिगर है आपकी, अगर ये एग्जैक्टली आप सेम फिगर एक और बनाएं बिल्कुल, जिसमें इसके एंगल ये बनाने में हो सकता है फर्क हो गया हो, जैसे ये साइड ये चारों साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, इन दोनों का एरिया इक्वल हो, तो ये फिगर अगर ए है ये बी है, तो अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है मतलब पेपर पे आप इसकी कटिंग कट करके इसके ऊपर रखते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच करे तो मतलब सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इसका साइन क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी मतलब इक्वल है, पर कॉन्ग्रुएंट में हम ऐसे साइन बना देंगे तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब एग्जैक्टली सेम है। अगर हम एक को कट करके दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम होगा। तो ये फिगर के लिए हो गया। अब लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा, सपोज एक लाइन है ए बी और दूसरी सेम लाइन है एक्स वाई। ये लाइन है 4 सेंटीमीटर की, ये लाइन भी है 4 सेंटीमीटर की। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई तो हम कह सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई। तो सिमिलरली इसी तरह से ये लाइन के लिए हो गया। अब अगर एंगल्स के लिए हम देखें, सपोज ये है 30 डिग्री का एंगल ए बी सी और यहां पे एक एंगल है एक्स वाई जेड, ये भी 30 डिग्री का है, मतलब यहां बी एंगल किसके इक्वल है, वाई के। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, मतलब इक्वल होने के साथ साथ ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसको कट करके यहां रखें तो ये सेम होगा। अब लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बाद आते हैं हम चैप्टर के मेन पॉइंट पे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहां पे अगर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा है सेम एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे को, एंगल ए किसके इक्वल है, एक्स के, बी वाई के इक्वल है और सी जेड के इक्वल है और ये तीनों की साइड्स भी इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम इसको एबीसी को कट करके इसके ऊपर रखते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम होगा, इसको कवर कर लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब देखिए यहां पे ए बी सी एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर आएगी कट करके रखने पे, बी साइड वाई के ऊपर आएगी और सी साइड जेड के ऊपर आएगी वर्टेक्स, तो हमारा ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन अगर हम यहां पे ये लिखें ट्रायंगल वाई जेड एक्स, तो वाई जेड एक्स भी यही ट्रायंगल का नाम हुआ, लेकिन ये इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर हमने ये लिखा तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है ए बी सी, तो इसका मतलब ए पॉइंट किस पे आना चाहिए, वाई पर ए वाई पर आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड हम एक यूज करेंगे कि कौन किसके साथ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब ये इसमें क्या चीजें होती है ट्रायंगल में, एक वर्टेक्स, एक साइड, एक एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी हो गई, एंगल ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, एंगल एक्स के, तो
ए को किससे हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग, ये लिखेंगे, ये साइन होता है ए कॉरेस्पॉन्डेंस है एक्स के, मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए किसके ऊपर जाएगा, कट करके रखने पर एक्स के ऊपर। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी है, सॉरी ए का तो लिख लिया हमने, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वाई और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है जेड। तो ये हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही बेस है चैप्टर का। अब साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी साइड जो है, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई के। दूसरी साइड है बीसी, बीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, एक्स वाई जेड के। मतलब जब हम कट करेंगे ट्रायंगल को, तो अगर इसको कट करें तो बीसी साइड किसके ऊपर आनी चाहिए, वाई जेड साइड के ऊपर। और नेक्स्ट साइड कौन सी है, एसी, ये सब लाइन सेगमेंट है। एसी लाइन सेगमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है, एक्स जेड के। तो ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब तीसरी चीज क्या बची, वर्टेक्स हो गया, साइड हो गई, अब एंगल, जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, एंगल एक्स के। एंगल बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, एंगल वाई के। और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल जेड। इसका मतलब कट करेंगे तो एंगल सी और एंगल जेड एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट मैच होंगे। अच्छा, अब आप इसमें सोचेंगे ए और बी अगर इक्वल है यहाँ पर, तो हम ए को एक्स और वाई दोनों के साथ कर सकते हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंस, नहीं, ये ए जो है ये एक्स के ही कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वाई के नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने कट करके एंगल ए को वाई के ऊपर प्लेस करा तो ये आपका पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो कॉन्ग्रुएंसी आप नहीं देख पाएंगे, आपको लगेगा ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वर्टेक्स और एंगल होने बहुत जरूरी है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीजें भी होंगी, या ये सारी चीजें हो रही हैं, तो दैट मीन्स आपका ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब अभी तक आपने देख लिया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कब होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये दो ट्रायंगल अगर आपको गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है एक दूसरे के। इसको पता लगाने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है एस 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 कॉन्ग्रुएंस, मतलब साइड साइड साइड। जब ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये सपोज 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 5 है सपोज करा। इसमें एंगल हमें नहीं पता किसके क्या है। ये दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, इसमें ये 2 है, ये 3 और ये 5। इसके भी एंगल्स नहीं पता है, लेकिन इसकी देखिए तीनों साइड्स इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, बी सी इक्वल टू वाई जेड है और जेड एक्स इक्वल टू ए सी है। तीनों साइड्स इसके तीनों के इक्वल है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड ट्रायंगल ये होता, एक्स वाई जेड, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि ये तीसरी साइड एक्स जेड साइड ए सी के इक्वल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम इसको कट करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ये साइड यहां पे आ जाएगी, ये वाली साइड यहां आ जाएगी और ये वाली साइड इधर आ जाएगी।
एक केस ये हो गया। अब देखिए अगर सपोज हमारे पास ऐसे हैं दो ट्रायंगल, इसमें इसकी साइड है 4 4 5 और ये भी है 5 4 4, तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये इधर ये इधर, तीनों साइड इस ट्रायंगल के इक्वल हैं, इस ट्रायंगल की साइड्स की। तो मतलब अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर आप एक को कट करके दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का सेकंड तरीका क्या है, SAS। फर्स्ट था ट्रिपल S, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है SAS, साइड एंगल साइड। देखिए यहां पर ट्रायंगल है हमारा ABC। अब यहां 4 सेंटीमीटर दी है, ये 5 दी है और ये दिया है 30 डिग्री। एक साइड दी है, एक एंगल और एक साइड, और ये एंगल कौन सा होना चाहिए, इन दोनों साइड से मिलके जो एंगल बन रहा है, इन दोनों, ये जो साइड हमारे को गिवन है, ये दोनों इनके बीच में जो एंगल है वो वाला एंगल। और नेक्स्ट है हमारा ये XYZ। अब यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, और सपोज ये 30 होने की जगह ये हमारे को गिवन है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, ये 30 है, ये 30 है, लेकिन साइड कौन सी दी है, यहाँ पे ये साइड 4 है और यहाँ ये 4 है। तो अब आप कहेंगे यहाँ दो साइड और एक एंगल, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी जब एंगल जो इक्वल हैं दोनों में, उसके एंगल की दोनों साइड्स भी इक्वल हो। मतलब ये 30 डिग्री है, तो अगर इसकी ये साइड और ये साइड इस 30 डिग्री के, ये वाली और ये वाली के इक्वल होगी, तभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। यहाँ पे अगर ये वाली साइड 4 हमें गिवन होती तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती। जैसे अगर ये एंगल हमारे को एक ट्रायंगल यहां दिया है PQR, अब यहाँ पे हमारे को दिया है ये 4 दी है, ये 5 दी है और ये 30 दिया है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या होगा, P वर्टेक्स B पर जाएगा, R A पर और Q C पर, क्योंकि PQ साइड BC के कॉन्ग्रुएंट होगी। सही है ना, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ पे P कहाँ जाएगा, C पर नहीं जाएगा, यहाँ B पे जाएगा, क्योंकि B एंगल 30 है और P एंगल भी 30 है। मतलब एक एंगल और उस एंगल को फॉर्म करने वाली दोनों साइड, वो वाली दोनों साइड लेंगे हम, कोई भी दो साइड नहीं, उस एंगल के दोनों तरफ वाली एक एक साइड जो है वो दोनों साइड, और एक एंगल अगर दोनों में सेम है तो दैट मीन्स वो एंगल, वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अब यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, सोच के बताइएगा, A के कॉन्ग्रुएंट कौन सा आएगा? A वर्टेक्स कहाँ जाएगा? R पर। तो ट्रायंगल R, B की जगह P R P Q, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल R P Q के। P Q R के नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, R P Q के। इससे क्या होगा, A वर्टेक्स R के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, B वर्टेक्स P के और C वर्टेक्स Q के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अब थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है? एंगल साइड एंगल। पहले क्या था? साइड एंगल साइड, अब है एंगल साइड एंगल। मतलब ये एंगल ABC है, अगर इसमें हमारे को दो एंगल पता है और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है, कॉमन आर्म जो है वो पता है। जैसे इसमें एंगल B और C के बीच की आर्म कौन सी है? BC। तो यहाँ पे अगर एंगल B साइड BC और एंगल C पता है और वो दूसरे एंगल में भी सेम है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हो गया ये 30, ये मान लीजिए 40 डिग्री है और ये है 4 सेंटीमीटर।
अब ये एक ट्रायंगल है, एक कंडीशन में हमारे पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये दो एंगल पता है हमारे को 30 और 40 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल वाई, उसके बाद क्या आई साइड वाई एक्स, और उसके बाद आया एंगल एक्स, और ये इक्वल है एक दूसरे के। एंगल वाई किसके इक्वल है, एंगल बी के। बी सी किसके इक्वल है, एक्स वाई के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एक्स के। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए लिया है हमने तो यहाँ पे आएगा जेड, ट्रायंगल जेड। और बी वर्टेक्स मतलब बी एंगल किसके इक्वल है, वाई के। तो फिर वाई जेड वाई एक्स, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पे इसकी जगह दिया होता हमारे को एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ये साइड है 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये साइड दी है हमारे को 4, तो क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट होते, हो भी सकते नहीं भी, पर हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि दो एंगल इक्वल है बट साइड इन दोनों के बिटवीन वाली इक्वल नहीं है। हमें क्यू आर नहीं पता, अगर क्यू आर बी सी के इक्वल होगी तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, पर हमारे को ये नहीं गिवन है। दैट मीन्स हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है या कॉन्ग्रुएंसी है। तो अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के हमारे पास 3 क्राइटेरिया हो गए हैं। एक ये आपने पढ़ा एंगल साइड एंगल, इससे पहले था साइड एंगल साइड, और एक था साइड साइड साइड। तो इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल हमारा, कोई भी इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसे आप जो पहले की 3 कंडीशन है उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत इजी तरीका होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये दोनों क्या होती है हमारी साइड्स। ठीक है, ये तो सबको पता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो डायगोनल होता है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और ये दोनों को साइड बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का क्या तरीका है, अगर एक हाइपोटेनियस ट्रायंगल का, मतलब हाइपोटेनियस तो एक ही होता है, हाइपोटेनियस और एक साइड आइदर दिस और आइदर दिस इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी सपोज है ये 6, 7 और ये 9 है। सपोज हो सकता है 9 नहीं हो अगर हम एग्जैक्टली बनाए, फिर हम मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारे को 2 नहीं दी है, सपोज एक ही दी है, ये 7 और ये 9। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 9 है और ये 7 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम होगा, ए बी। 7 है तो यहाँ पे हो गया जेड एक्स जेड वाई एक्स, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। और एंगल बी एंगल वाई के कॉरेस्पॉन्डेंस होगा और एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, जेड के, क्योंकि देखिए 7 और 9 के बीच में क्या बन रहा है, जेड, और यहाँ 7 और 9 के बीच में एंगल ए फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ए वर्टेक्स कहां पर आएगी, जेड पर, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और सी कहां पर आएगी, एक्स पर आएगी। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। अच्छा ये आपको कैसे पता, लॉजिक क्या रहा इसमें, देखिए जब भी अगर हमारे को किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 चीजें पता होती है, हाइपोटेनियस और साइड, तो हम तीसरी निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर ले तो क्या होगा,
AB² प्लस BC² क्या होता है, AC² के। तो अगर हमारे को AC की वैल्यू पता है 9, AB की वैल्यू पता है 7, तो हम BC की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे BC², इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे ये 7 और 9 है और यहाँ भी 7 और 9 है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही सेम XY की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, क्योंकि वही देखिए इन दोनों के स्क्वायर का वैल्यू, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, इसका स्क्वायर 9 9 जा 81, ऐसे ही इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन भी क्या होगा 81। तो दैट मीन्स BC इक्वल टू किसके होगा, XY के। तो यहाँ पे आपकी S कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया भी लागू होता है। तो इसका मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ अगर आपको हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल है तो आप बोल सकते हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, उससे ये सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी।